हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं क्लास 10th साइंस का 10th चैप्टर पढ़ाऊंगा जो कि आपके फिजिक्स पोर्शन का पार्ट है। तो फिजिक्स पोर्शन का ये पहला चैप्टर है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो यहां पे बच्चों सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और उससे भी पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। वैसे जनरली अगर बात करें तो प्रकाश के बारे में आप सभी जानते हो कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है बच्चों, जो क्या करती है कि किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। जैसे कि आपको अंधेरे में कोई चीजें नहीं दिखाई देती तो आप क्या करते हो कि वहां पे टॉर्च लेके जाओगे या फिर बल्ब जलाओगे या फिर कोई भी प्रकाश लेकर जाओगे जिससे आपको वहां पे जो भी चीजें हैं वो आपको अच्छे से दिख सके, जिनको आप देखने के लिए वहां पे प्रकाश का प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, तो प्रकाश क्या करता है कि किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। किसी अंधेरे कमरे में जब आप किसी वस्तु को ढूंढने जाते हो तो आप क्या करते हो? टॉर्च जलाते हो या फिर बल्ब जलाओगे। ठीक है, जो भी चीज, या फिर कैंडल। तो इन सब से जो प्रकाश निकलता है वो उन वस्तुओं पर पड़ता है और उन वस्तुओं से क्या होता है, ये प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, जिससे हमको वो वस्तु दिखाई देने लगी। ये वस्तु यहाँ पे है जिसको हम ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप होता है परावर्तन। तो अभी के लिए केवल आप इतना समझ लो कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसकी वजह से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसकी डिटेल में हम बात करेंगे कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है बच्चों। अगर प्रकाश के गुण की बात करें तो प्रकाश जो है बच्चों वो सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब कि सीधी रेखा में चलता है। जब भी आप टॉर्च जलाओगे तो आप देखते क्या हो कि वो प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, दूसरा प्रकाश का ये गुण है बच्चों कि प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, या आप कह सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है बच्चों? कोई ऐसी तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि ये एक ऐसी तरंग है जो कि निर्वात में भी आसानी से चल सकती है, ट्रेवल कर सकती है। कौन? विद्युत चुंबकीय तरंगे। उसी तरीके से बच्चों प्रकाश भी जो होता है ना वो भी निर्वात में गमन कर सकता है, चल सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है बच्चों वो कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल ये होती है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इतनी चाल होती है, मतलब कि निर्वात में प्रकाश बहुत ही ज्यादा स्पीड से चलता है और इसी वजह से इसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। इसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। बच्चों परावर्तन का मतलब ये होता है कि वापस आना। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो हमारे पास कोई बॉल है, उस बॉल को हम क्या करते हैं, दीवार पे ऐसे फेंकते हैं तो वो क्या होती है, दीवार से लड़ने के बाद वापस हमारी तरफ चली आती है। या फिर कोई भी वस्तु आप देख लो, उसका वापस आना ही परावर्तन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो जब भी हम क्या करते हैं कि किसी भी तल पे प्रकाश किरणों को इंसिडेंट कराते हैं, मतलब कि जैसे ये एक तल है और यहाँ पे हमने प्रकाश की किरण डाली। ठीक है, प्रकाश डाला, ये किरण क्या होगी, टकराने के बाद ये फिर से वापस चली आएगी। तो ये जो प्रकाश की घटना है इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई दर्पण है और उसमें हम टार्च लगाते हैं उस दर्पण पे, तो क्या होता है बच्चों की
वो प्रकाश की किरण जो कि टार्च से हम डाल रहे हैं वो वापस भी एक साइड से निकल आती है। इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। जो भी प्रकाश की किरणें हम उस दर्पण पर डालते हैं वो दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को उसी माध्यम में वापस कर देता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मान लो बच्चों, ये हमारे पास एक समतल दर्पण है, पीछे के साइड हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है, ये वाला इसका कौन सा तल है, परावर्तक तल। ठीक है, तो यदि हम एक प्रकाश की किरण ऐसे इस पे डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ऐसे वापस चला आएगा। यहां पे बच्चों एक हम अभिलंब बना देते हैं, ठीक है, जो कि तल से हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है, ये अभिलंब। ठीक है, अब बच्चों जैसे हमने एक प्रकाश की किरण यहां से डाली इस दर्पण पर, समतल दर्पण पर, तो ये प्रकाश की किरण क्या हुई, उस बिंदु से ही क्या हो रही है, वापस चली आ रही है जिस माध्यम से हमने प्रकाश की किरण को डाला था। तो ये जो घटना है बच्चों, प्रकाश किरण का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस आना, ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश के परावर्तन के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रकाश किरणों का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश किरणों का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि प्रकाश किरणों का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में आने की जो घटना है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे एक समतल दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण। इसका प्रयोग करके हमने प्रकाश के परावर्तन की घटना को यहां पर किया है। ठीक है, और बच्चों जो प्रकाश की किरण तल पर टकराती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और बच्चों ये जो लाइन है, ये जो रेखा है जो कि इस तल से 90 अंश का कोण बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो प्रकाश की किरण वापस चली आ रही है उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। बच्चों कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है, ये किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, मतलब कि टकरा रही है, आ रही है, इस पे गिर रही है, तो आपतित किरण। ये वापस जा रही है, परावर्तित किरण। परावर्तन का मतलब वापस जाना, तो ये परावर्तित किरण। ये लंब है इस पे, तो इसको क्या बोल रहे हैं, अभिलंब बोल रहे हैं। ये क्या है, इसका परावर्तक तल है, इधर वाला पॉलिश तल है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमको पढ़ना है परावर्तन का नियम। क्या नियम होता है परावर्तन का, बच्चों परावर्तन के दो नियम होते हैं। फिर से यहाँ पे एक हम चित्र बनाते हैं इस परावर्तन के नियम को समझने के लिए। ये मान लो क्या है बच्चों, समतल दर्पण है और ये इसका कौन सा तल है, पॉलिश किया हुआ तल। और यहां से एक प्रकाश की किरण ऐसे इस पे टकरा रही है। टकराने के बाद ये क्या होगी बच्चों, आप सभी को पता है कि ये वापस चली जाएगी उसी माध्यम में जिस माध्यम से आई थी। और ये क्या है बच्चों, ये इसका क्या है, अभिलंब है। इसको क्या बोलते हैं,
अभिलंब, और इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और ये क्या है बच्चों? परावर्तित किरण। ठीक है। परावर्तन का नियम पढ़ने से पहले एक बात और आप यहां पे जान लो कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है, फिर से ध्यान दीजिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। आई क्या है? आपतन कोण है। ठीक है। और बच्चों, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, और इसको हम आर से व्यक्त करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। जैसे कि आपसे किसी ने पूछा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण की परिभाषा बताओ, तो क्या बताओगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहलाता है। एकदम सिंपल है। ठीक है, याद नहीं करना है आपको, बस समझ लेना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, जो परावर्तन का नियम है वो पहला नियम ये है बच्चों कि जो आपतन कोण होगा वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। क्या है नियम? कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, यहां पे हम लिख लेते हैं आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो आपतन कोण बराबर क्या? परावर्तन कोण। ठीक है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा? कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? परावर्तन का प्रथम नियम है, पहला नियम है। तो पहला नियम समझ में आया कि आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। आप अगर चित्र में देखोगे तो ये जो आई कोण है ये आर कोण के बराबर होगा। मतलब आई का मतलब हम क्या कह रहे हैं? आपतन कोण, और आर का मतलब परावर्तन कोण। दूसरा नियम क्या है बच्चों? कि ये जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, ठीक है, ये तीनों एक ही तल में स्थित हैं बच्चों। कैसे स्थित हैं? जैसे कि मान लो ये हमारा क्या हो गया? हथेली है। मान लो एक समय के लिए ये क्या है? ये हमारा समतल दर्पण है, और प्रकाश की एक किरण आई, ऐसे टकराई। कैसे टकराई? ऐसे टकराई। और दूसरी किरण ऐसे वापस चली जा रही है। ठीक है, एक ऐसे आई, फिर ये वाली वापस जा रही है, और एक ये अभिलंब है। तो तीनों का जो तल है बच्चों वो एक ही तो है ना, हमारा हथेली मतलब कि समतल दर्पण। वैसे यहां पे भी आप समझो कि ये क्या है? परावर्तक तल जो है वो तीनों का ही तल है। मतलब कि तीनों जो किरणें हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों ही कहां पर स्थित हैं बच्चों? एक ही प्लेन में स्थित हैं, एक ही समतल में स्थित हैं, या एक ही तल में स्थित हैं। तो परावर्तन का दूसरा नियम यही कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो दूसरा नियम हम क्या लिखेंगे बच्चों? आपतित किरण आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों
एक ही तल में स्थित होते हैं। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, ये कहां से आ गया? तो बच्चों आपतित किरण जो है वो किस बिंदु पे टकरा रही है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसको हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पे टकरा रही है। परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों क्या हैं? एक ही तल में स्थित हैं। तो बच्चों ये परावर्तन के दो नियम हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं यहां से क्वेश्चंस, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।